बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ पर जी पिछले दिनों आया था स्नो स्टॉर्म दोबारा से, ठीक है? और इस दफ़ा वाला जो है ना बहुत ही डेंजरस था। आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर हर चीज़ बर्फ़ बन चुकी थी, लाइक बिल्कुल आइस, ठीक है? यूजुअली स्नो होती है वो डिफरेंट काइंड की होती है। वो जो हल्की भूरी-भूरी सी जो उड़ भी जाती है, वो भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। लेकिन जो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ना, ये शायद आप लोगों ने पहले नहीं देखा या एक आध दफ़ा कभी देखा हो, क्योंकि ये अमूमन होता बहुत कम है, ठीक है? वैसे दूसरी वाली स्नो होती है, वो तो मैं हमेशा कैप्चर करती हूँ। इस दफ़ा दिखने में इतना नहीं लग रहा, लेकिन इसके ऊपर इंसान चल नहीं सकता क्योंकि ये इतनी डेंजरस होती है। लाइक सारे ट्रीज़ जो हैं ना वो बिल्कुल बर्फ़ की लपेट में, लाइक वो बिल्कुल फ्रोज़न थे, ठीक है? जितने भी मतलब बाहर पौधे थे सारे फ्रीज़ हुए हुए थे, जिस तरह के आप देख सकते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर जो है ना वो बर्फ़ ने लपेटा हुआ था। ख़ैर यहाँ पर भी मैंने कुछ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, और ये अच्छा है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का नहीं हुआ। स्टिल इतने एक्सीडेंट्स हुए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, हद से ज़्यादा। इस पे तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रुकती, चाहे मतलब जितने मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे फोर व्हील ड्राइव हो या कुछ भी हो। क्योंकि वकार घर आ रहा था तो वो कहता है इतने ट्रक्स के बड़े-बड़े जो ट्रक्स हैं उनके इतने एक्सीडेंट हुए हुए थे, तो छोटी गाड़ियाँ तो आप भूल ही जाएँ ना। तो ख़ैर ये फ्रंट पे भी मैं आ गई, मैंने कहा चलें थोड़ी वीडियो बनाती हूँ। जो दूसरी स्नो होती है ना, वो अगर आप गाड़ी 15-20 मिनट पहले भी गर्म करते हैं ना, तो वो पिघल जाती है और बहुत ईज़िली साफ़ भी हो जाती है। और ये तो आइस बन जाती है, बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई भी होती है। तो इधर यहाँ पे जो सीन होता है ना, ये बड़ा बैड होता है, क्योंकि मेरे ससुर या जो मेरे हस्बैंड है, जब वो रात को स्टोर बंद करके उन्होंने आना था, तो वो 1-1 घंटा पहले उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की थी। वो कह रहे थे कि अगर हम ना करते, तो वो फिर से ही टेम्परेचर, क्योंकि बाहर सर्दी तो उतनी ही थी, तो दोबारा वो जम जाना था। तो वो यही कह रहे थे, कहते हमें इतनी देर पहले गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ी थी। और ये देखिए जी, ट्री बिल्कुल नीचे आया हुआ था, क्योंकि उस पे ज़ाहिर है वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो इतना बोझ तो वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, तो वो बिल्कुल टेढ़ा हुआ हुआ था। आई नो कैमरे में तो अभी भी बहुत अच्छी लग रही होगी हर चीज़, खूबसूरती तो डेफ़िनेटली हर चीज़ की अपनी ही होती है। लेकिन मतलब इस तरह के वेदर्स में फिर बाहर निकलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो जॉब नहीं करती, तो वो तो चलो घर ही बैठती हैं, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल बंद हो गए थे। तकरीबन 1 हफ़्ता मुस्तफ़ा का स्कूल बंद था। तो जो काम करना होता है आदमियों ने या कुछ औरतों ने भी, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जॉब पे तो आप लोगों ने जाना होता है। फिर बड़ी मुश्किल से जो है ना ड्राइव करनी पड़ती है, और डर-डर के देखना पड़ता है, घंटा-घंटा पहले घरों से बाहर निकलना पड़ता है, कि बड़ा स्लो-स्लो जो है ना काम तक पहुँचना होता है। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं 30 की स्पीड से, मतलब जब ये वाला मौसम था ना, तो वो घर से जाते थे गैस स्टेशन, और गैस स्टेशन से आते थे घर, क्योंकि रात तक और ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता था। तो ये देखिए जी, खान की गाड़ी माशाल्लाह फ्रंट से कैसी नज़र आ रही है। What is saying, talk to me? Inside knife? Yeah, there's an inside knife and you will cut your finger. So just leave it. No! Leave it. No! My different English word. Inside is knife? Yeah, there's a knife inside. Leave it. Give it to me. No! Don't touch. Don't touch. You will hurt yourself. I'm saying you will hurt yourself. Okay? Don't touch it. Don't touch it. Stay calm. Oh, you're not listening to me. Please, UK accent वाले friend ना हो जाइएगा. I'm just trying. I know I'm bad at it, but still I'm trying. I love your accent. Put it back. मैं इंग्लिश बोल रही हूँ और ये हंसी जा रहा है मेरे ऊपर। क्या मैं इतनी बुरी बोल रही हूँ? मुस्तफ़ा, लीव इट। पूरा हफ्ता हम घर रहे थे, जैसे मुस्तफ़ा भी स्कूल नहीं गया था, तो बड़ा बोर बोर सीन हो जाता था। और फिर ऐसा मौसम तो वैसे ही बड़ा बोरिंग लगता है, लिटरली। कैमरे में तो बड़ा अच्छा लगता है, इतने कमेंट्स आते हैं मुझे, माशाल्लाह व्हाट अ व्यू, ये वो। लेकिन बोरिंग बड़ा होता है, क्योंकि इंसान ना बाहर जा सकता है, ना किसी के घर जा सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो अंधेरा ही अंधेरा हर वक़्त। ख़ैर यहाँ पे जी, ये जो पीछे हमारा लॉन था ना, ये बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ था, यानी घास के ऊपर एक प्रॉपर लेयर आई हुई थी आइस की। तो मैंने कहा चलिए दिखाती हूँ। आई डोंट नो कैमरे में कैसे लग रहा है, ओरिजिनल में बहुत डिफरेंट सीन था।
फिर जी बेबी को सुलाने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग करते हैं, रमज़ान भी आ रहा है तो आहिस्ता-आहिस्ता अब एक-एक पोर्शन की जो है ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। किचन की तो ख़ैर हर दूसरे दिन करनी पड़ती है, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि चलो स्टार्ट मैं ज़रा इधर से लेती हूँ। डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ, ठीक है? और जितना मर्ज़ी किचन को या इस वाले हॉल को मैं साफ़ कर लूँ ना 2 मिनट बाद ये फिर वैसा का वैसा हो जाता है, क्योंकि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना अब गंद डालता है। ज़ाहिर है ये ऊपर कैबिनेट्स में भी आ जाता है, नीचे भी आ जाता है, तो थोड़ी देर बाद वही वाला हाल हो जाता है। नीचे आइज़ल गंद डाल रही होती है, ऊपर मुस्तफ़ा गंद डाल रहा होता है। इन ड्रॉज़ में जी कुछ मेल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह होते हैं और साथ में हमारी सर्दियों की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हैट्स हो गई, ग्लव्स वग़ैरह हो गए, बच्चों की सारी चीज़ें वग़ैरह। तो वो भी मैं सॉर्ट आउट कर रही थी, लेकिन वही वाली बात है कि अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं करी थी एक दफ़ा रमज़ान से पहले, लेकिन इसने भी थोड़ी देर बाद दोबारा वही हाल हो जाना था इसका। यहाँ पर जब मुस्तफ़ा बहुत छोटा था ना तो मैंने ये चाइल्ड प्रूफिंग लगाई थी, ठीक है? इसकी बाकी चीज़ें गुम हो गई थी, मैंने कहा चलो इनको हटाते हैं, कब के ये ऐसे ही लगे हुए हैं। अब हो सकता है मुझे आइज़ल की दफ़ा नए लगाने पड़े, बिल्कुल इस दफ़ा दिल नहीं कर रहा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर वो एक होता है गो गोन या गो ग्लू समथिंग कुछ इसका नाम है, मुझे भूल गया, खैर वो मैं साइड पे लगा रही हूँ, तो वो मैंने लगाया ताकि ये जितना भी स्टिकी सा मटीरियल है ना वो हट जाए, ठीक है? और फिर मैं स्क्रैपर की मदद से इस तरह से स्क्रैप कर रही हूँ, साथ-साथ में डस्टबिन को भी मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो इधर डालते हैं ट्रैश जो-जो साथ-साथ निकलता जा रहा है वो। और अभी करते हैं बाकी का काम, ठीक है? यहाँ पर जी किचन आइलैंड के नीचे मैंने एक चीज़ लगानी है और साथ में ये जो है ना, ये जब मैंने इवन लगाया भी था ये वॉलपेपर, तो ये मैंने उसी टाइम ही बता दिया था कि बहुत ही घटिया था। जी मैंने सॉरी डॉलर स्टोर से ख़रीदा था। सिर्फ़ इसकी लुक्स की वज़ह से ख़रीदा था, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। उनके बाकी वाले बहुत अच्छे हैं पर ये वाले अच्छे नहीं थे। फिर मैंने मँगवाया जी अमेज़न से ये वाला वॉलपेपर, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इस आइलैंड के नीचे लगा देते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल जगह पसंद नहीं है। इंशाल्लाह इस साल गर्मियों में लाज़मी हम लोगों ने पेंट कराना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लास्ट ईयर भी नहीं करा सके थे। तो जब तक चलो पेंट नहीं होता, मैंने कहा चलो अपने दिल की तसल्ली के लिए ना यहाँ पे लगा देते हैं। वॉलपेपर की एक अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने मूड के हिसाब से इनको हटा के दोबारा कोई और भी लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा पेंट हो जाए तो वो तो परमानेंट है, उसका तो फिर आप कोई हल नहीं है। और यहाँ पर जी ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसके बाद जो है ना बड़ा लाइट फ़ील हो रहा था, क्योंकि डार्क कलर्स जो होते हैं ना वो थोड़ा अंधेरा-अंधेरा ले आते हैं, और जो ब्राइट कलर्स या लाइट कलर्स होते हैं ना तो उसके बाद बड़ा ही अच्छा लगता है। ख़ैर आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैंने इसीलिए किचन आइलैंड के नीचे लगा दिया, अदरवाइज़ मैं इधर के लिए नहीं मंगवाया था। तो ख़ैर देखते हैं कब तक ये यहाँ पे लगा रहेगा। और झाड़ू वग़ैरह मारने के बाद मैंने सोचा कि आज स्टीम करते हैं जी फ्लोर्स वग़ैरह को, ठीक है? ये स्टीम क्लीनर है, इधर इसके अंदर पानी डालते हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी हीट यानी स्टीम निकलती है, सॉरी, और बड़े ज़बरदस्त जो है ना फ्लोर्स वग़ैरह साफ़ हो जाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती वुड पे, क्योंकि हमारा हार्डवुड फ्लोर है, तो बस कभी-कभी करती हूँ मैं, और वैसे दूसरा नॉर्मल वाला मॉप मैं मारती हूँ। रमज़ान से पहले ना वैसे ही आपका दिल कर रहा होता है कि एक दफ़ा डीप क्लीन की जाए घर की। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा होता है, और तसल्ली तब होती है जाके जब सारा घर साफ़ हो जाए, क्योंकि रोज़ों में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। एक तो रोज़े होते हैं, इबादत होती हैं, फिर सहरी, इफ्तारी, बाकी चीज़ें साथ-साथ चल रही होती हैं, और बच्चे भी बच्चों के साथ तो इंसान डबल थकता है। तो तब तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि ईद से पहले बस इतना ही हो कि आप ऊपर-ऊपर वाली सफाई कर लें। ख़ैर यहाँ पे मैं ये जो मेरी ड्रॉ है जिधर मेरे मसाले वग़ैरह पड़े होते हैं, इन मसालों को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, उनके डब्बों को, सॉरी, ऊपर-ऊपर से। और ये मैंने लास्ट ईयर रमज़ान में लिए थे, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। तो वो जो पुराने स्टिकर्स थे ना वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, वो मैंने हटा दी और ये मैं नए लेकर आई थी, ठीक है? मैंने कहा चलो इधर लगाती हूँ। डॉलर स्टोर पे मिले, मतलब पूरा एक पैकेट था, तो मैंने सोचा कि चलो जी हमारे हर स्पाइस के नेम्स मिल जाएंगे, लेकिन वही वाली बात है कि गोरों की चीज़ें थी, हमारी देसी चीज़ें थी ही नहीं उसमें। तो खैर वो एक्स्ट्रा स्टिकर्स थे जिस पे आप ख़ुद नाम लिख सकते हो, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं वो बाकी लगा देती हूँ अच्छे से क्लीन करके, और फिर बाकी मैं लिख दूँगी। जो कुछ एक आध मतलब नेम्स वग़ैरह थे, जैसे कि ब्लैक पेपर, सॉल्ट वग़ैरह इस तरह का, तो वो मैंने लगा दिए थे, बाकी मैं ख़ुद ही लिखूँगी आगे से।
और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्यूट क्यूट से स्पाइस जार्स, और मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट लूँ, लेकिन बस मैंने सोचा कि इस दफ़ा बिल्कुल ठीक ठाक है, क्या ज़रूरत है, छोड़ो नहीं लेती। लेकिन लास्ट ईयर मैंने लिए थे और वो अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ माशाल्लाह। ये देखिए ये वाले भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर जी मैं नेम्स लिख रही हूँ। चिलीज़ में मैंने डबल एल डाल दिया था जो कि गलत है बाद में ख़्याल आया। लेकिन खैर यहाँ पे ये पहले मैंने वाइट पेन से लिखना था मार्कर से, लेकिन वो ठीक था ही नहीं, ड्राई था। फिर मैंने मेरे पास एक गोल्डन पड़ा हुआ था, मैंने उससे लिख लिया। तो ये देखिए जी मेरी जो स्पाइस ड्रॉ है ना, वो भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक मज़े में हो गई। और इसके बाद जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि लगे हाथों यहाँ पर अपना ये चूल्हा भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इस पे भी बड़ा ही टाइम लगता है। और वही जो क्लीनर्स वगैरह होते हैं इसको साफ़ करने के लिए स्टोव को, तो वही मैं लगा देती हूँ। फिर मैं स्क्रैपर की मदद से स्क्रैप करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो वो जितना भी उसके ऊपर जमा हुआ होता है ना गंद वगैरह, तो वो आराम से निकल जाता है। और बार बार मैं करती रहती हूँ जब तक कि मुझे पता लगे कि हाँ सब कुछ साफ़ हो गया अच्छे से। ख़ैर यहाँ पे सोचा कि चलिए जी अब आपको दिखाती हूँ दिन के टाइम पे ये कैसे लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ख़ैर आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये है जी ओवरऑल लुक। अब जी वापस आ जाते हैं उसी दिन की तरफ, क्योंकि जो स्पाइस वाला पार्ट है ना वो दूसरे दिन का था, क्योंकि मैं किचन क्लीनिंग इकट्ठी रिकॉर्ड करके दिखाना चाह रही थी, तो मैंने इसमें ही ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सोचा कि अब रात को करते हैं कुकिंग। और आज सुबह का मौसम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कैसा था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे भाई ठंड तो बहुत है, आज तो मैं पकौड़े ही खाऊँगा जब भी ऐसा मौसम होता है तो पकौड़े ही बनते हैं, जिसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज काटे और अब मैं आलू काट रही हूँ। साथ जी मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी काइंड ऑफ बना रही थी, क्योंकि मेरे ससुर तो डेफ़िनेटली सब्ज़ी पसंद करते हैं, पकोड़े वगैरह खाते हैं, लेकिन वो लाइक इतना ज़्यादा नहीं। तो फिर उनके लिए मैंने कहा चलो साथ में सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो वही बस प्याज, टमाटर, आलू, मटर, नॉर्मल मसाले मैंने ऐड किए जो होते हैं बेसिक से। और बस इसी तरह का झटपट सा मैंने ना मिक्स सब्ज़ी बना ली थी, ठीक है। अब जी यहाँ पर देखिए जी मैंने आलू भी इस बोल में ऐड कर दिए थे, और इसके बाद मैंने पालक ऐड कर दी। और पालक मैं काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। साथ मैंने नमक ऐड कर दिया, वहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला लंगरी में, और साथ में सूखा धनिया डाला था। उन दोनों को मैंने कूट के डाल दिया, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है इस तरह। साथ में थोड़ा-सा सूखे धनिया का पाउडर भी मैंने ऐड किया, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले मैं मुस्तफ़ा के लिए निकाल लूँगी थोड़ा-सा बेसन डालने के बाद। और इसके बाद मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में दरदरी मिर्च, ठीक है। और ताकि मुस्तफ़ा भी खा लिया करे, क्योंकि उसके लिए भी फिर मैं अलग से निकाल लेती हूँ। बच्चों के साथ तो आपको पता करना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने उसको रखा, मैंने सोचा कि पीछे जो इतना गंद बना हुआ है ना किचन का, उसको समेट लेते हैं। और यहाँ पर मुस्तफ़ा ने अपने लिए हनी डलवाया मुझसे कि डालें जी उसमें, मैंने खाना है। तो मैंने कहा चलो जी साथ-साथ जल्दी-जल्दी किचन का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि किचन का काम तो आप जितना मर्ज़ी कर लेना, थोड़ी देर बाद फिर ये सिंक भरा जाता है। पता नहीं मतलब क्या ऐसी बरकत है, वो बरकत ही मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को, कि आप इधर खाली करते हैं वो फिर आ जाता है, फिर आप खाली करेंगे फिर आ जाएगा। तो अपनी तरफ से मैं कुकिंग से पहले ना ये सारा बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या-क्या चीज़ यूज़ करनी है। लेकिन वो बस 2 मिनट में ना दोबारा भरा जाता है। Wake up. Wake up. ओके। Look. हमारे घर बहुत ज़्यादा पकोड़े बनते हैं सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि स्नो और ठंड तो इधर इतनी होती है या बारिश वगैरह, तो बस जी ऐसे मौसम में तो फिर लाज़मी पकोड़े चाहिए मेरे हस्बैंड को। ये वो मिक्स सब्ज़ी हो गई, ठीक है। और ये हो गए जी हमारे पकोड़े। इसके बाद आएँगे मेरे हस्बैंड और वो गरम करेंगे नान अभी रमज़ान आने वाला है, तो अच्छी सी चटनी भी बना के मैंने रखनी है, लेकिन तब तक के लिए मैंने सोचा कि झटपट सा बनाते हैं। इसमें मैंने डाला धनिया फ्रोज़न मैंने डाला पुदीना, ठीक है। उसको मैंने लंगरी में इस तरह कूटा, और दही के अंदर मैं इस तरह डाल रही हूँ। दही को मैंने थोड़ा-सा नरम कर लिया था। साथ में डालती हूँ काली मिर्च, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर और नमक। ये झटपट सी मेरी जो है ना चटनी तैयार हो जाती है। और ये हो गए जी नान भी गरम, और ये था हमारा खाना। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर बताना कमेंट करके। अब लेती हूँ इजाज़त, फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।